नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। लास्ट वीडियो में हम सभी ने अध्याय 2 सांख्य योग, द योग ऑफ एनालिटिकल नॉलेज को संपूर्ण किया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3 ऑफ भगवद गीता, जिसका नाम है कर्मयोग, द योग ऑफ एक्शन। आज हम लोग इस अध्याय के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे सिर्फ, और 43 श्लोक हम लोग इस अध्याय में करेंगे, जिनको हम कल से स्टार्ट करेंगे। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाधित होते हैं, और कोई भी कार्य किसी प्राणी के द्वारा अकर्मा नहीं रह सकता। हर एक प्राणी को कोई ना कोई कार्य करने के लिए बाध्य बनाया गया है। फॉर एक एग्जाम्पल लेके इन्होंने बताया इस चैप्टर में कि जो व्यक्ति गेरुए वस्त्र धारण करके ब्रह्म रूप से वैराग्य दिखाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्त है, सो वे ब्रह्म नहीं, वे ढोंगी है। और जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए ब्रह्म रूप से निरंतर कर्म करते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाता है, और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो जीवन निर्वाहन के लिए बड़ा आवश्यक है। जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं कर पाते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रही है। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, जिससे सामान्य मनुष्य के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है, जो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा, और ये अज्ञानी का अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। इस प्रकार किया गया कर्म अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया। और इन सभी उपदेशों के बाद अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि
लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्म में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पापपूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार कामना मनुष्य के ज्ञान पर पर्दा डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दे, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करे। ये सार था, इंट्रोडक्शन था कर्मयोग, द योग ऑफ एक्शन, अध्याय 3 ऑफ भगवद गीता का। हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी कर चुके हैं, और यदि उन दोनों अध्याय में आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो वो डाउट आप बता सकते हैं। कर्म योग का पहला श्लोक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग पिछले दो चैप्टर्स को कंप्लीट करके आए हैं, उसी प्रकार हम लोग आगे के बचे हुए 16 चैप्टर्स भी श्रीमद् भगवद गीता के निर्विघ्न पूरा कर लेंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गीता का पाठ घर पर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझको पता होगा तो आपको बता दूंगा, नहीं पता होगा तो समझकर आपको बता दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। कल आप सभी के साथ मुलाकात होगी अध्याय 3 कर्मयोग, द योग ऑफ एक्शन के श्लोक नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।